आज खान साहब के साथ जेल में मुलाकात हुई है। खान साहब के साथ बल्ले के केस के बारे में और बल्ले के चिन जाने के बारे में भी डिस्कशन हुई है, और पंजाब के जो पेंडिंग टिकट्स है या कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करने का सिलसिला है उसके बारे में भी बात हुई है। खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला फुल फोर्स के साथ इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। जो भी निशान हमारे कैंडिडेट्स को मिलेगा, पीटीआई 3 दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला अपने सपोर्टेड कैंडिडेट का अपने मुतालिका निशानात के साथ एक लिस्ट इशू करेगी, और हमारी आवाम से अपील होगी कि पीटीआई के मुंतखब करदा नुमाइंदों को आप वोट करके कामयाब कर ले, और इंशाअल्लाह ताला जो सीटें जो अभी पेंडिंग में रखी थी 2 दिन के अंदर अंदर उसको रिव्यू को करके फ़ाइनल हो जाएगा पंजाब के हद तक। बाकी हम सारा ये समझते कि सुप्रीम कोर्ट की जो डिसीजन है जिसने हमसे बल्ला ले लिया उससे 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए हैं, और ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ एक साजिश कामयाब हुई है। ये जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है और इससे करप्शन की एक इब्तिदा होगी। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आखिरी है यही पे अमल होगा, लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकाट करेंगे। इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे। आप रिव्यू का इस्तेमाल करेंगे या नहीं? देखो, कुछ केसेस ऐसे हैं रिव्यू का, जहाँ तक इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है उस पे हम 2 चीज़ें ज़रूर कहेंगे कि हमने रिव्यू हर सूरत फ़ाइल करना है। पहली बात तो ये है कि इस पिटीशन में आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वॉल्व था। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी से निशान वापस लिया जा सकता है या नहीं, और इसी सूरत में आर्टिकल 17 बड़ा अहम था। अगर आर्टिकल 17 अहम था तो 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस केस को नहीं सुन सकता था। इस केस को सुनना था पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने। इसीलिए कुछ इसमें अदरवाइज़ भी फैक्चुअल ऐसी गलतियाँ हैं जो हम समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू में आना ज़रूरी है, तो इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ रिव्यू भी हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। आज वो भी डिस्कशन खान साहब ने हमेशा कहा कि घबराना नहीं है, बल्ला भी छिन गया है। अब खान साहब आज थोड़े घबराए पे इलेक्शन लड़ता है। इसी तरीके से कराची में भी देखो जीडीए के जितने कैंडिडेट्स है वो पीएमएलएन के टिकट से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। अगर उनको दिया जा रहा है तो इनको भी देना चाहिए था। कोशिश सिर्फ ये होती है कि आपको एक कॉमन सिंबल मिले। अगर आप चेयरमैन को बचा लेते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ये देखो सिर्फ चेयरमैन बचाने की बात नहीं है कि वो चेयरमैन कहता है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन भी साथ इशू किया है कि एक पार्टी का दूसरी पार्टी के साथ ऐसी सूरत हाल में आप उसका निशान इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक अलग बात है अगर हम उसको चैलेंज करेंगे, लेकिन चूँकि ये आखिरी दिन था, आखिरी दिन के बाद इट वुड बी नाउ टू लेट। मैं समझता हूँ जो कल तक हुआ वो पास्ट है, वो माजी है, वो किस्सा फारीनिया है। लेट्स प्रोसीड नाउ टू द फ्यूचर। अब कुछ नहीं हो सकता, प्रोसीड करके टिकटों की तकसीम के हवाले से बहुत ज़्यादा टिकटों की तकसीम के हवाले से देखे, जो पंजाब है केपीके में कोई तकसीम का हवाला नहीं आ रहा, सिंध में भी हमारे हिसाब से कोई नहीं आ रहा, बलूचिस्तान में भी कोई सारी कंसेंसस है। पंजाब के हद तक कुछ शिकायत आई हैं, लेकिन कैसे आई हैं? 297 300 सीट से आपकी प्रोविंशियल, 141 सीटें आपके नेशनल। इस 450 सीटों में सिर्फ 40 सीटें ऐसी हैं जिस पे लोगों को शिकायत है। इंशाल्लाह ताला वो भी हम एक दिन में हल करेंगे इंशाल्लाह। सर एक बात बता दें, ये बल्ला छीन जाने के बाद आप क्या समझते हैं, अवाम की मोहब्बत में कमी आई है या इजाफा हुआ है? मैं समझता हूँ छिन जाने के बाद अवाम की जो मोहब्बत है वो हमारे साथ और बढ़ गई है, और अवाम समझती है कि बल्ले के निशान है, लेकिन वोट अवाम ने अपने कायद और तस्बीह वाले के नाम से देनी इंशाल्लाह ताला। तस्बीह वाले की जिसके साथ आवाज़ होगी, तस्वीर होगा, इंशाल्लाह ताला वोट उसकी।